भोपाल से खबर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। विपक्ष की मांग है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। सरकार सिर्फ नाम के लिए चलाना चाहती है विधानसभा। जनता के मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। कम समय में नहीं मिल पाएगा जनता के सवालों का जवाब। पन्नों में कैद होकर रह जाएंगे जनता के सवाल। विधानसभा की कार्यवाही को लाइव टेलीकास्ट नहीं करना चाहती है सरकार। ये तमाम बातें उमंग सिंघार ने कही हैं। के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एसआईआर प्रणाली लागू हो चुकी है। इसी के साथ 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब एसआईआर को फॉलो किया जाएगा। उसे लेकर विपक्ष द्वारा लगातार सवालिया जवाब खड़े करे जा रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उनके बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपना साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि एक ऐसा अभियान है जिसके चलते गड़बड़ी वोटर लिस्ट में की जा सकती है। सर, किस तरह से एसआईआर को देखते हैं? आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि एसआईआर एक गलत तरह से प्रभाव मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट पर डाल सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराता था। तो क्या चुनाव आयोग की जो उनकी खुद की जो प्रक्रिया इतने सालों से चली आ रही है, क्या उसी पे विश्वास नहीं रहा चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग बताए एसआईआर हो रही है, में आप पुनः गहन परीक्षण कर रहे हो। तो गहन परीक्षण क्या, नाम कटाने का परीक्षण है, ये मैं कह सकता हूँ। आज मध्य प्रदेश के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं, विशेष रूप से आदिवासी। क्या भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित रूप से आदिवासियों के वोट नाम काटना चाहती है? क्या जो पिछड़े हैं, दलित है, उनके नाम काटना चाहती? 2011 के जनगणना के हिसाब से इन्होंने 25 लाख लोग बाहर थे। इन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा आंकड़ा, 3 लाख आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे खारिज कर दिए। तो 3 लाख यानी 3 चौक 12, एक परिवार में अगर 4 वोटर है तो 12 लाख लोगों के आपने नाम काटने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक महीने के अंदर कौन सा व्यक्ति किस देश में कहाँ पे काम कर रहा है, वो एक महीने में आके अगर नहीं आया तो एब्सेंट लिख देंगे, आप डाउटफुल कर लिख देंगे। तो ये एक महीने की शॉर्ट टाइम में क्यों करना चाहते हो? इसका मतलब आप नाम काटना चाहते हो। तो बीजेपी के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैंने इसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अगस्त में, उसमें चुनाव आयोग से सीधे 16 लाख वोट बढ़े थे, उसकी जानकारी कही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है। तो ये एसआईआर यानी मतदाता सूची का परीक्षण, ये मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम हटाने का सफाई अभियान है, लोकतंत्र की सफाई का अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। ये 12 राज्य में, 28 राज्य में क्यों नहीं? असम क्यों छोड़ दिया आपने? तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या आपको इससे लगता है सर, जो असल में वोटर्स हैं उनके भी नाम काट दिए जाएंगे, इस पर प्रभाव पड़ सकता है? काट दिए जाएंगे, कटेंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, एसआईआर के पहले आपसे कह रहा हूँ, जो व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं उसको आप बोल देंगे एब्सेंट है। लेकिन वो आज अपनी मजदूरी करने गया, नौकरी करने गया, क्या वो अधिकार नहीं है? वोटर मतदाता नहीं है? ऐसे 25 से 50 लाख लोग बाहर है। तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश के भविष्य के चुनाव को प्रभावित करने की ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम। बीजेपी कह रही थी सर कि विपक्ष इसलिए सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि विपक्ष डर रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका अभियान था उसे लेकर भी सवाल खड़े होंगे कि ऐसा कुछ है नहीं जैसा कि विपक्ष द्वारा दिखाया गया था। विपक्ष के डरने की बात नहीं, ये आम वोटर की बात है, अधिकार की। अगर उसका नाम काटा गया तो क्यों काटा गया? क्या इसलिए कि वो नौकरी करने, मजदूरी करने बाहर गया? क्या अब उसका नाम कैसे रहेगा, कैसे जुड़ेगा? क्या इस पे सरकार बताए, चुनाव आयोग बताए? तो सीधे सीधे आप किसी का नाम काट रहे हो और लिख रहे हो कि वो यहाँ पे नहीं मिला, तो लेकिन उसका परिवार रह रहा, उसका घर है, सब कुछ है, फिर भी आप उसका नाम काट देंगे। तो ये एक साजिश है और भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि इससे उसको फायदा होगा, इसलिए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को, जिन्होंने कहा ये एक साजिश है जिससे भाजपा को लगता है कि उन्हें फायदा होगा। खैर, देखना होगा कि जब फरवरी 2026 में लिस्ट जारी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।